इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ बांटूं, मेरे हृदय में कुछ और भी था जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं 18 साल से प्रभु में हूं। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। इन 18 सालों में मैं परमेश्वर पिता के अनुग्रह से भारत की बहुत सारी प्लेसेस पे गया। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, देखी, वो बोलकर मैं आज के वचन में आना चाहता हूं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा आशीषित हैं। मैं उनके कैरेक्टर को देख के, उनके वे ऑफ स्पीक को देखकर, उनके थॉट्स लाइफ को देखकर, बहनों के प्रति जो उनकी प्योरिटी है, इन सारी बातों को देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है, आशीषित किया है। लेकिन मैंने एक और चीज देखी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पिरिचुअली आशीषित मुझे नहीं दिखे। क्या रीजन है कि हम सब सेम चर्च में बैठे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन कोई सालों से वहीं बैठा हुआ है? आप जानते हैं क्या कारण है? यह बस समझिए कि परमेश्वर उस पर बहुत दयालु है और परमेश्वर ने इस बंदे पर अपनी दया नहीं रखी। याद रखिए, जो आशीषित है उसके आशीषित होने के पीछे एक कारण यह भी है कि वो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेता है। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो परमेश्वर के वर्ड को सीरियसली नहीं लेता। उसके जिंदगी में हर रविवार कलीसिया जाना जस्ट एक उसकी भक्ति का हिस्सा बन चुका है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका खुदा से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उनके लिए रविवार को चर्च जाना जस्ट एक धार्मिक क्रियाकलाप है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र सभा में आने से हम आशीषित नहीं होते। सिर्फ वचन को सुनने से हम आशीषित नहीं होते। यीशु ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुनकर उनको मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आई, पर वो घर नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विषय में सावधान रहें। इब्रानियों की किताब में लिखा है, अब आने वाला आएगा और देर न करेगा। ये मत समझिए कि प्रभु के आने में अब देर होगी। परमेश्वर बहुत बहुत अकाउंट्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप जानते हैं, जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं, स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। पतरस में लिखा है, प्रभु की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। जब यहां पर 1000 ईयर्स पूरे होते हैं, वहां पर सिर्फ एक दिन पूरा होता है। अगर आपको मैं पूछूंगा कि बहन, भाई, प्रभु को जाते हुए कितने समय हो गया है, आप कहेंगे 2000 साल से ज्यादा। आप परमेश्वर से पूछोगे, प्रभु आपके बेटे को ऊपर आए कितना टाइम हो गया, वो आपको कहेगा 2 दिन, 2 days।
उसकी मैथमेटिक्स और हमारी मैथमेटिक्स बहुत अलग है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन सभाओं को रखने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत यूनाइटेड रहना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सभाओं में जब आप आ रहे हैं, अपना फोकस आराधना रखें, अपना फोकस वचन रखें, अपना फोकस खुदा को रखें, ताकि आप आशीषित हो सकें। आमीन। आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर हर एक के लिए सेम है। यीशु ने कहा, जो डाली फलती है पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको साइड करके और आशीषित करे, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप उसके प्रति गंभीर बने। बोलिए, गंभीर बनना है। हाँ, अब अपने पास वाले से कहिए, गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि हंसना ही नहीं है। बोलिए बोलिए। हाँ, हमारे कलीसिया में एक बहन 1 महीने से नहीं हंसी थी। कुछ लोगों ने उनको पूछा, बहन आपके घर में कोई मर गया है, आप हंसते नहीं हो? बोला, नहीं, पास्टर ने कहा है गंभीर बनो। नहीं नहीं, मैंने इस तरह गंभीर होने के लिए किसी को भी नहीं कहा है। गंभीर होने का मतलब होता है जब बात परमेश्वर के वचन की आती है कि कुछ बात उसके वचन के खिलाफ है, हमें वो नहीं करनी है। आप समझ पा रहे हैं? चलिए मुझे स्माइल दीजिए। हाँ, मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल लोग हैं ना, चीजों को बहुत गलत तरीके से भी लेते हैं। मैंने एक दिन प्रचार किया कि पतरस से छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने सुन ली। तो एक बंदा हमारे चर्च में 1 घंटा प्रार्थना करता था, उसने वो 1 घंटा प्रार्थना ही करना बंद कर दी। तो मैंने अगले दिन उससे पूछा कुछ समय के बाद कि आप दुआ क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा, जब छोटी छोटी प्रार्थनाएं सुनी जाती है तो बड़ी बड़ी दुआएं क्यों करूं? एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा शत्रुओं से प्रेम करो। एक दिन एक शराब की बोतल पे लिखा था, शराब तुम्हारा दुश्मन है। अगले दिन उन्होंने पीना चालू कर दी, क्योंकि लिखा है कि वहां पर पास्टर ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, दारू हमारा शत्रु है, मैं आज से दारू से प्यार करूंगा। आप जानते हैं ना, बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय बहुत फेवरेट वर्ड होता है। यू नो, जो लोग शराब पीते हैं ना, उनको यूहन्ना 2 अध्याय बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें यीशु ने पानी को, कई लोगों मैं पूछता हूं शराब पीते हो? हाँ हम पीते हैं। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हाँ हाँ, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। दाखरस बनाया, उसमें अल्कोहल कब मिलाया? चीजों को सही से लीजिए, चीजों को राइट वे में लेना है। कितने लोग आज के बाद थोड़े से गंभीर बनेंगे? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वाओ। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सेवा करते हैं आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब तैयार हैं? पीछे वाले तैयार हैं? एकदम पीछे वाले तैयार हैं? वाह, प्रेज द लॉर्ड। वाह, क्या मेरी आवाज अंत तक आ रही है? मेरे साथ खोलिए बाइबल की अंतिम किताब, द बुक ऑफ मलाकी, मलाकी की पुस्तक। और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें मलाकी की किताब और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1।
और मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल, मैं अपने हिंदी शास्त्र से पढ़ रहा हूँ। 1 अध्याय का 2 वचन यहाँ लिखा है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है पर तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी प्रत्येक भूमि को जंगल के गीदड़ों को स्थान बना दिया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारे बाइबल की पहली किताब जो है उसका नाम है हिंदी में उत्पत्ति। इन इंग्लिश वी कॉल जेनेसिस, इन उर्दू पैदाइश। और हमारे बाइबल के पुराने नियम की अंतिम किताब है मलाकी। परमेश्वर इस किताब के अंदर इज़राइल से एक बात कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इस किताब के अंदर उसकी इनर कंडीशन क्या थी। परमेश्वर इन लोगों से फेडअप हो चुका था। परमेश्वर इन लोगों पर गिव अप करने के ऊपर था। और परमेश्वर इससे पहले कि इन लोगों के ऊपर गिव अप कर दे, उसने लगभग उनके ऊपर अपना काम करना बस उसे बंद ही करना था, तब परमेश्वर उन लोगों को 2 भाइयों का जिक्र करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर उन्हें कहता है, हे इज़राइल, मैंने तुमसे प्रेम किया, पर तुम पूछते हो मैंने किस बात पे तुमसे प्रेम किया। क्या मैंने याकूब को प्रेम और एसाव को अप्रिय नहीं जाना? क्यों परमेश्वर इन लोगों को 2 भाइयों का जिक्र करता है लगभग गिव अप करने से पहले? आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर पूरे पुराने नियम के अंदर इन लोगों को समझाता रहा कि अपने पापों से मन फिराओ, अपने गुनाहों से मन फिराओ, अपने बुरे कामों से मन फिराओ, लेकिन अंत तक उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और जब परमेश्वर समझा समझा के इन्हें थक गया, जब परमेश्वर फेडअप हो गया इन लोगों से, तब परमेश्वर अपनी वाचाओं के प्रति अंतिम बात उन्हें कहता है कि देखो, मैंने याकूब से प्रेम किया था, परंतु एसाव को मैंने अप्रिय जाना था। क्यों परमेश्वर इन लोगों को 2 भाइयों का जिक्र करता है? कभी सोचा आपने? मैं तीसरी बार यह बात आप लोगों को कहता हूं। कल मैंने शाम को भी कही थी, मैंने आज सुबह में भी कही थी, मैं आज की शाम फिर से कहता हूं, बाइबल को पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचना सीखिए। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना सीखिए। इसे मनन करना बोलते हैं। हमारे भजन सहायता की शुरुआत होती है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में रहता है, न ठट्ठा करने वाली मंडलियों में रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था को दिन और रात मनन करता है, इस कारण वह पुरुष आशीषित रहेगा। लर्न टू थिंक। हम कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसके बारे में विचार नहीं करते। एक दिन मैं इस किताब को पढ़ रहा था, मलाकी को। ये बाइबल की लगभग लास्ट बुक है। इसके बाद आपको नया ऐहदनामा मिलेगा, न्यू टेस्टामेंट मिलेगा, नया नियम। ये लास्ट बुक थी बाइबल की। और परमेश्वर उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के साथ वाइंड अप करने से पहले उन्हें 2 भाइयों का जिक्र करता है। कहता है, देखो, मैंने एसाव को अप्रिय जाना, पर मैंने याकूब से प्रेम किया।
क्यों कहता है वो उससे? जब मैं ये पढ़ रहा था, तब जब मेरी नजर इस वचन पर गई, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस बात के लिए। मैंने इस बात को समझने के लिए कई दिन उपवास किया। मैंने कई दिन फास्टिंग की कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आपने एसाव को किस तरह अप्रिय जाना और याकूब से आपसे किस तरह प्रेम किया, और आप क्यों इस इज़राइल को आप ये बात कहते हो। तब मुझे पवित्र आत्मा कुछ चीजों को मैंने देखा जो आज की शाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बहुत साल पहले एक व्यक्ति को अपने पीछे चलने के लिए चुना। हिज नेम वॉज इब्राहिम। उसका नाम इब्राहिम था। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया, उसकी कोई संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसे वादा किया कि परमेश्वर उसे संतान देंगे और उसकी संतान कनान में रहेगी। इसीलिए परमेश्वर विश्वास के द्वारा उसे वहां से निकालकर उस देश में ले गया। इब्राहिम 100 साल के थे जब उन्हें सारा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय सारा की उम्र 90 साल थी। और जब सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने आइजक इसहाक रखा, बाइबल बताती है जब इसहाक बड़ा हुआ तो इसहाक की शादी हुई, और इसहाक की शादी एक रिबेका नाम की गर्ल से हुई। और जब रिबेका गर्भवती होती है तो उसके पेट में 2 बच्चे आते हैं, जिसमें से एक का नाम याकूब और एक का नाम एसाव था, जो ट्विंस थे। बाइबल बताती है कि ये बच्चे अपने आप में जब पेट में थे रिबेका के अंदर, ये अपने आप में लड़ते थे। कई बार एक दूसरे को किक मारते थे, लात मारते थे। और कई बार रिबेका को इतना दर्द होता था कि वो चीखती थी कि ये बच्चे मुझे मार देंगे। मैं पहली चीज आपको बताना चाहता हूं यहां पर, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। जानते हो ये लड़ाई क्यों हो रही थी? ये लड़ाई सबसे पहले बाहर आने के लिए हो रही थी। वो चाहता था मैं बाहर आऊं, वो चाहता था मैं बाहर आऊं। आपको लड़ाई और झगड़े सिर्फ वहां पर मिलेंगे जहां पर लोग नंबर 1 आना चाहते, और कहीं पर भी आपको लड़ाई नहीं मिलेगी। आज कौन लोग लड़ते हैं? जिन्हें पद चाहिए, ताकत चाहिए, पोजीशन चाहिए। नम्र व्यक्ति कभी नहीं लड़ सकता। आज भी आप उन लोगों को लड़ते हुए देखोगे जिनको पोजीशन चाहिए, जिनको ताकत चाहिए, जिनको चीजें चाहिए। 2 भाई थे, उन्होंने कहा चल झगड़ा करते। क्या कहा? चल झगड़ा करते। तो बोला झगड़ा कैसे होता है? उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा देख, ये चीज मैं रख देता हूं, तू बोल मेरी है, मैं बोलता हूं मेरी है, इससे झगड़ा होगा। तब उन्होंने वो चीज रख दी। एक ने कहा ये मेरी है, दूसरे ने कहा ठीक है तेरी है। उससे बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, तू बोल मेरी है। उसने कहा चलो ठीक है। दूसरी बार वो चीज यहां पर रखी गई और कहा गया अरे ये चीज मेरी है। उसने कहा ठीक है तेरी है। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है, तू बोल मेरी है। बोला ठीक है चलो। तीसरी बार उसे वो चीज रखी और कहा ये मेरी है। उसने कहा ओके तेरी है। कही अपने बाजू वाले को सब तेरा है, लड़ मत। प्रॉपर्टी के बात पे झगड़ा करते हैं आजकल। अरे लेके जाने दो, कौन सा हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। प्रॉपर्टी के बात पे खत्म हो जाता है सब कुछ आजकल। कितने लोग इब्राहिम को जानते हैं जब उसने लूत से कहा हमें अलग होना पड़ेगा? क्या कहा इब्राहिम ने उससे? अगर तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। आपको पता है मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? जो अच्छा लगे ले ले, जो समझ में ना आए मुझे दे दे।
कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताइए कि जब आपके घरों में बंटवारे होते हैं तो आप भाइयों को बोलते तुझे क्या चाहिए, ले, जो समझ में ना आए वो मुझे। अरे हम तो केस कर दें, हम तो केस कर दें सगे भाई पर, जज के सामने खड़ा कर दें, पिताजी मरते मरते इसको कुछ नहीं देके गया था लेकिन फिर भी ले बैठा है। चर्च के अंदर भी ऐसा ही होता है आजकल। मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को ये बनाओ, मेरे को वो बनाओ। आप जानते हो लीडर कौन बनना चाहिए? यहां देखिए, जानते हो लीडर कौन बनना चाहिए? हु इज अ ट्रू लीडर? कहिए मेरे पीछे, लीडर वो है जो लीडर नहीं बनना चाहता। दे आर द लीडर्स, दे आर द ट्रू लीडर्स। आप पढ़िए कलाम पाक को, वचन कहता है जो मिनिस्ट्री करना भी नहीं चाहते थे उन्हें भेजा गया। मूसा कहता है मैं बद्दा हूं, मैं कैसे जाऊं? परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। गिदोन कहता है मैं इतना डरपोक था, स्वर्गदूत आके उसके पास आके कहता है प्रभु तेरे साथ है शूरवीर सोरमा, ओ माइटी वॉरियर, गो एंड फाइट। वो कहता है अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी दिशा ये होती। यिर्मयाह को जब परमेश्वर बुलाता है तो वो कहता है मैं तो लड़का हूं, मैं कैसा जाऊं? इतिहास गवाह है जो लीडर नहीं बनना चाहते थे खुदा ने उन्हें ही लीडर बनाया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको खड़ा करे, कभी पद की भूख और प्यास न रखें, हमेशा निचले स्थानों को चुने। यीशु ने कहा जब तुम किसी विवाह में जाओ आगे मत बैठो, पीछे बैठो। याद रखिए, दुनिया कहती है कुचलो और आगे बढ़ो, परमेश्वर कहता है दूसरों को उठाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगा। हमारे खुदा की खूबसूरत बात जानते क्या है? अगर ये पानी है ना, अगर ये जमीन है, कोई गिर गया ना, याद रखिए वो कभी उसको हाथ से नहीं उठाता है, वो हमेशा नीचे जाएगा और आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे उठाएगा कि तू उठ, मैं नीचे रहूंगा। घर के अंदर भी बहुत सारे लोग मुखिया बनना चाहते हैं, बहुत सारी बहनें मुखिया बनना चाहती हैं। ए मेरे से पूछा क्या, तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? सब काम मुझसे पूछा करो क्योंकि मैं हिटलर के खानदान का हूं। तो जर्मनी में पैदा होते आप, यहां क्यों पैदा हो गए? हर जगह पे जहां पर जिनको बड़ा बनना है ना, हमेशा लफड़े यही लोग करते। ये देखो अंदर ही लड़ रहे थे, वो एक दूसरे को मार रहे थे। तू नहीं जाएगा बाहर, वो बोलता था मैं जाऊंगा बाहर। कहिए अपने बाजू वाले को नीचे रहो, बोलिए बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए, बोलिए नीचे रहो। यस, हमारे प्रभु की पहली आज्ञा क्या है मती में? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are those who poor in the spirit। धन्य है वे, मेरी उर्दू में लिखा है मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है मुबारक हैं वो जो फकीर हैं। आप चाहते हैं खुदा आपको उठाए? आजकल किसी के पास भी चले जाइए और उनको कहिए ब्रदर आप मेरे लिए प्रेयर कर दो। ओ पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं इस भाई को ऊपर उठा, और ऊपर उठा, और ऊंचा उठा। आप 2000 साल पहले पतरस के पास जाते ना और उसको कहते ब्रदर पतरस प्लीज प्रे फॉर मी, वो आपके लिए रो के बोलता प्रभु उसे नीचे ले जा, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है। हमें नीचे आना है। हमारे खुदा को देखो, वो महिमा छोड़ के मनुष्य बना, मनुष्य छोड़ के इंसान बना, और उसने इंसान बन के अंतिम दिन चेलों के पैर धोए। इस कारण बाइबल बताती है आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। नीचे आइए, ऊपर मजा नहीं है।
परमेश्वर दो जगहों पर है, एक सबसे ऊपर, दूसरा सबसे नीचे। आप ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन आप नीचे जा सकते हैं। एक दिन ये लड़ रहे थे। बोलिए, याकूब और एसाव लड़ रहे थे। अब जानते हो क्या हुआ? जैसे ही इनका जन्म हुआ, एक्चुअली याकूब बाहर आना चाहता था ज्यादा, लेकिन कौन बाहर आया? बोलिए, एसाव। ओके, आपको अपने पास वाले को बोलना है, एसाव बाहर आया। बोलो, वो पहले बाहर आया। हां। अब जानते हुआ क्या? ये दोनों लड़के एक ही घर में रह रहे थे। ये दोनों एक ही परिवार के बच्चे थे। याकूब हमेशा से तलाश करता था कि कब मुझे इसकी पदवी मिलेगी। एक दिन बाइबल बताती है कि एसाव जंगल से आ रहा था और याकूब दाल बना रहा था। बोलिए, दाल। हां, वो दाल बना रहा था। और जैसे वो दाल बना रहा था, एसाव वहां से दौड़ दौड़ के थक कर आता है और याकूब से कहता है, हे, तू क्या बना रहा है? बोलता है, मैं दाल बना रहा हूं, मुझे भी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बोलता है, दूंगा, एक शर्त है। क्या? अपने बड़े होने का जो पद है वो मुझे दे दे, वो मुझे दे दे। एसाव ने कहा, मुझे क्या करना है इस बड़े पद से? ले ले, मैं तो मरा जा रहा हूं, दाल दे दे। और बाइबल बताती है उसने अपने पहलोठे होने का पद बेच डाला। आजकल बहुत सारी चीजें ना कागजों पर होती हैं। कितने लोगों ने यह कहावत सुनी थी पहले या आज? प्राण जाए पर वचन न जाए। ये उन दिनों में होता था, जो मुंह से निकला वो हो जाता था। याकूब ने उससे कहा, मुझे आपका पद चाहिए। उससे कहा, ले ले। और बाइबल बताती है दाल के कटोरे के कारण सौदा किया गया। आप जानते हैं आज कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, थोड़ी सी संतुष्टि के लिए वो खो देते हैं जो खुदा ने उन्हें दिया है। डू यू नो? हवा ने एक छोटे से सेब को खाने के चक्कर में अपना घर गंवा दिया। इज़राइल के लोगों ने थोड़ा गार्लिक और ओनियन के कारण प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। और आज की जनरेशन थोड़े से व्यभिचार के मजे के लिए स्वर्ग का राज्य खो रही है। लिटिल बिट सेटिस्फिकेशन फ्रॉम पॉर्न वीडियोस। अश्लील वीडियो देखकर थोड़ा सा आंखों में मजा आता है, शरीर को अच्छा लगता है, पर आपको पता है आप क्या खो रहे हैं? आप क्या लॉस कर रहे हैं? देखिए यहां पर क्या हुआ। इस बंदे ने थोड़ी सी संतुष्टि के लिए, शरीर के लिए, उसने अपना पहलोठे का पद बेच डाला। हमारे प्रभु को देखिए, हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी उसने खाया। वो 40 दिन से भूखा था तो भी उसने नहीं खाया। वो 40 दिन का भूखा था और शैतान उसे आके कहता है, पत्थर को रोटी बना। वो कहता है, नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। लेकिन हवा को देखिए, भूख भी नहीं लगी थी तो भी उसने तोड़ के खा लिया। कितने लोग हैं यहां पर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यू लव जीसस मोर देन योर सेल्फ? कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं, मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मुझे माफ कीजिए, मैं आपको यहां पर कंडेम करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। आज के लोग परमेश्वर से ज्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं। या इट्स ट्रू, ये सच है। क्या आप ये कह सकते हैं
कि मैं अपने शरीर से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जीसस को देखिए, वो भूखा था, शैतान उसे कहता है पत्थर को रोटी बना। वो बना सकता था, अरे वो बना सकता तो क्या, मैं तो बोलता हूं अगर वो चाहता तो पत्थर, शैतान को पत्थर और सबको रोटी बना देता, लेकिन उसने नहीं किया। डर्बिन ट्रांसलेशन में लिखा है, जब शैतान यीशु के सामने आके कहता है यीशु इस पत्थर को रोटी बना, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बाप से नहीं सुना है। पुत्र वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है, यीशु ने कहा। I will never operate my gift outside the will of my Father. मैं अपना कोई वरदान परमेश्वर की इच्छा के बाहर इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाइबल बताती है उसने अपने भाई को चीट किया और फिर अपने पिताजी के पास जाता है। उन दिनों में इसहाक बूढ़ा हो गया था। याकूब अपने भाई को मूर्ख बनाने के बाद अपने डैडी के पास जाता है और अपनी आवाज को बदलता है और कहता है डैडी, मैं जानता हूं आप बहुत जल्द जाने वाले हैं, प्लीज आप मुझे ब्लेस करिए, आप मुझे आशीष दीजिए। वो कहता है तू कौन बोल रहा है? वो कहता है मैं एसाव हूं। बोलता है नहीं, तेरी बातें तो याकूब की तरह हैं। बोलता है नहीं, मैं एसाव हूं। वो एसाव के कपड़े पहनकर उसके आगे गया और उसके बाद उसने अपने पिताजी को भी मूर्ख बनाया। पहले भाई को मूर्ख, अब पिताजी को मूर्ख। जब ये सारी बातें हुई तब रिबेका जानती थी कि जब एसाव को पता चलेगा कि उसने क्या कर दिया है तो वो उसे मारेगा। तब रिबेका याकूब को कहती है तू मेरे भाई अपने मामा लाबान के पास चला जा। अब कहानी में कौन आता है? बोलिए लाबान। हां, जानते हो लाबान कौन था? कहिए याकूब से बड़ा चीटर। कभी कभी परमेश्वर एक चीटर को बदलने के लिए उससे दूसरे चीटर को मिलाता है। आपको पता है यह बात? कभी कभी परमेश्वर एक चीटर को बदलने के लिए क्या करता है? उसको उससे बड़े चीटर से मिला देता है कि यह तुझे सुधारेगा। अभी अब वो अपने मामा के पास जाता है और जैसे मामा के घर में जाता है उससे मामा की लड़की पसंद आ गई। कई अपने पास वाले से लड़की पसंद आ गई। हां, अब छोकरी अच्छी लगने लगी। मामा को बोलता है मामा, हां मुझे राहेल चाहिए। मामा बोलता है मैं आपको दे दूंगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? 7 साल मेरे खेतों में काम करो। याकूब लड़की पाने के लिए 7 साल काम करता है। कितने साल? हां, भाई लोग आपस में एक दूसरे को बोलो तू मत करना। हां, कही अपने बाजू वाले को आप मत करना। अरे 7 साल मेहनत करो, बिल्डिंग बन जाएगी। 7 साल उसने काम किया और 7 साल के बाद जब लड़की पाने की बारी आई, वचन कहता है उसने रात को वो शादी करवाई। यह बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई। जब याकूब सुबह उठा तो उसे पता चला ये लड़की कोई और है। वो मामा के पास जाके कहता है मामा ये आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे राहेल चाहिए थी, ये तो आपकी दूसरी बेटी लिया है। वो कहता है तुझे राहेल चाहिए? हां, 7 साल और काम कर। इसलिए मैंने कहा देखो, खुदा कभी कभी एक चीटर को बदलने के लिए उसे दूसरे चीटर से मिलवा ही देता है। अब याकूब ने 7 साल और काम किया राहेल को पाने के लिए। जानते हो वहां क्या लिखा है? राहेल को पाने के लिए याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं ना, उनको अनंत जीवन भी छोटा लगेगा।
बिकॉज यू लव जीसस, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। 14 साल के काम करने के बाद बाइबल बताती है याकूब अपने मामा लाबान को हाथ जोड़ के कहता है, अब मुझे जाने दे, अब मैं वापस जाऊंगा। अब वो अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को लेकर निकला। उसके 12 बेटे थे, उसकी उसकी एक बेटी थी दीना। और जब वो अपने पूरे परिवार को लेकर अपने गांव में वापस लौटने की तैयारी में था, आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? ओ लिसन रांची, दिस इज ब्यूटिफुल। मेरी दुआ है कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों में यह मौका लेकर आए। जब वो अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था, एक ऐसा लड़का जो बचपन से पद के पीछे था, पदवी के पीछे था, बड़ा बनने के पीछे था, और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तब बाइबल बताती है एक रात वो सोया था रास्ते पे ट्रैवलिंग में, और उस रात बाइबल बताती है परमेश्वर उसके पास आता है। आप जानते हैं याकूब के साथ मल्ल युद्ध होता है, और जब सुबह होती है, वचन कहता है याकूब ने परमेश्वर का पैर पकड़ा और उसे कहता है मुझे आशीष दे। उसे कहता है ब्लेस मी। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने बच्चे हैं, आपके पास सब कुछ है। आप याद रखिए, आजकल आप किसी को फरारी में चलते हुए देखें, एक महंगी कार में देखें, उसका एक अपार्टमेंट है, वो एक घर है, आप उसे प्रॉपर्टी, वेल्थ कह सकते हो। लेकिन उन दिनों में वेल्थ ये नहीं होती थी। उन दिनों में जिसके पास अधिक जानवर होते थे वो सबसे अमीर व्यक्ति होता था। इसीलिए पढ़ के देखिए, अयूब के पास कितना सोना चांदी था उसका जिक्र नहीं है, पर उसके पास कितने ऊंट थे उसका जिक्र है बाइबल में। मैंने अपनी बाइबल में जानते हैं क्या लिखा है? पढ़ के बताऊं? ओके, ये मैंने किया है, आप मत करिए, मैं थोड़ा अपने लिए करता रहता हूं। अयूब के 6000 ऊंट थे, जहां लिखा है ना, मैंने वहां लिखा है अयूब के पास 6000 मर्सरीज बैंस थी। उन दिनों में एक ऊंट, आपको पता है ऊंट कितने महंगे होते हैं? उसके पास इतने सारे ऊंट थे कि वो लोगों को देता था। अब याकूब को देखिए, वो कितना अमीर है। उसके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं, दास हैं, दासियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब खुदा सामने आता है तो वो उसको, खुदा को पकड़ के कहता है, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे। ब्रदर, आपके पास तो सब कुछ है, आप क्या मांग रहे हो? आप जिस दिन याकूब परमेश्वर से मिला, उस दिन वो जान गया जो कुछ है वो सुविधा है, आशीष ये बंदा है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, कार, गाड़ी, बंगला, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी अच्छी बातें हैं, पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी महान आशीष परमेश्वर खुद है। गॉड इज अवर ब्लेसिंग। परमेश्वर ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। उससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, तुम आशीषों के पीछे भागते होंगे, मैं अपनी आशीष के साथ रहता हूं। आई लिव विथ माई ब्लेसिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी नजर में आशीष क्या है? ये गाड़ी बंगला? आइए मुंबई में आइए, मैं आपको कुछ लोग दिखा देता हूं जो परमेश्वर को मानते भी नहीं है। इतनी वेल्थ है उनके पास कि आज भी अगर वो मर जाएं, उनकी 200 पीढ़ियां खा सकती हैं। क्या कहेंगे आप कि वो खुदा के द्वारा ब्लेस्ड है? अरे अरे, मैं तो कहता हूं कि पैसा कई बार शैतान भी देता है। देखा आपने जीसस को, उसने क्या किया?
प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, सॉरी, प्रॉस्पेरिटी उसने उसको देने की कोशिश की। मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। अरे उसके पास भी है सब कुछ, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास जो है वो इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। आजकल किसी को भी देखो, अगर किसी से भी पूछो, ओ ब्रदर कैसे हो, मैं बहुत आशीषित हूं। अच्छा थोड़ा बताओ कैसे आशीषित हो? देखो मैंने नया नया बाइक खरीदा है। आप कैसे आशीषित हो? मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। आप कैसे आशीषित हो? मुझे ये मिल गया, मुझे टीवी मिल गई, मुझे बीवी मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। आज सबके लिए आशीष यही है। कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं, ब्रदर परमेश्वर ने जो दिया उसका धन्यवाद, लेकिन सबसे बड़ी आशीष तो खुदा खुद है। गॉड इज अ ब्लेसिंग, गॉड इज अवर ब्लेसिंग। अंकल दिनकरण हमेशा कहते थे कि परमेश्वर से बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकती। यस, अंकल दिनकरण हमेशा कहते थे, जब वो बीकेसी में मीटिंग्स लेते थे मुंबई में, वो हमेशा कहते थे खुदा से बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकती। इस बंदे को देखिए, इसने परमेश्वर के पैर को पकड़ा और कहा मुझे आशीष दे। कभी आपने सोचा सब कुछ है उसके पास, अब क्या मांग रहा है? तब परमेश्वर उसे आशीष देने से पहले उसे एक बात पूछता है। सेम क्वेश्चन जो 25 साल पहले उसके पिताजी ने उससे पूछा था। इसहाक ने उससे पूछा था तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं एसाव हूं। और सेम क्वेश्चन 25 साल के बाद परमेश्वर पूछता है तेरा नाम क्या है? जानते हो इस बार क्या कहता है? मैं याकूब हूं। जानते हो याकूब नाम का मतलब क्या होता है? याकूब नाम का मतलब है ग्रैबर। ग्रैबर का मतलब होता है झपट के लेने वाला, छीन के लेने वाला। ये उसके नाम का अर्थ है। जैसे हम इंडियन में ऐसे कह सकते हैं 420, 420, ये उसके नाम का अर्थ है। जब वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर मैं याकूब हूं, तब परमेश्वर उसे आशीष देता है। और जानते हो वो आशीष क्या थी? परमेश्वर उसे कहता है आज के बाद तू याकूब नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। यू विल बी इज़राइल। अब जानते हो इज़राइल का मतलब क्या होता है? इज़राइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें भले ही पाप है पर पाखंडीपन नहीं है। आप जानते हो पाप और पाखंडीपन में क्या फर्क होता है? पापी का मतलब होता है जो गुनाह करता है, पाखंडी का मतलब होता है जो सब कुछ करे फिर भी दिखाए मैं अच्छा हूं। इसीलिए यीशु ने नए नियम में जब नतनएल को अपने पास आते देखा तो क्या कहा? देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा कि इसमें पाप नहीं है, उसने कहा देखो इसमें कपट नहीं है, जो ये अंदर से है वही ये बाहर से है। परमेश्वर ने उसे कहा सुन, आज तू अपने पाप को मान रहा है ना, तू कह रहा है ना मैं याकूब हूं, आज मैं तुझे एक नया नाम देता हूं, तू आज से इज़राइल है, तू निष्कपट है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? हमें से यहां पर कौन है जो ये कह सकता है कि मुझ पे पाप नहीं है? याद रखिएगा, परमेश्वर पापी को टॉलरेट कर सकता है, पाखंडी को नहीं। परमेश्वर एक ऐसे बंदे को टॉलरेट कर सकता है जो गुनाहों में भरा पड़ा है, लेकिन वो कभी किसी पाखंडी को टॉलरेट नहीं करता। एक बहन यीशु के सामने रखी गई, वो पाप में गिरी थी। प्रभु ने उसको अंत में कहा जा फिर पाप मत करना। जीसस के दाहिनी ओर
क्रूस पर चोर टंगे हुए थे, उसमें से एक को वो कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारी माफ किए गए, हत्यारे माफ किए गए। लेकिन जब वो फरीसियों से मिला तो वो उन्हें कहता है, तुम नरक से कैसे बचोगे? हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ हेल? तुम उससे कैसे बचोगे? क्यों प्रभु ने उन पर दया नहीं दिखाई? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाखंड से मुक्त है? भले ही पाप में हैं, लेकिन आप अपने आप को आत्मिक नहीं दिखाते, क्योंकि आप जानते हो कि हम नहीं हैं। इससे पहले कि परमेश्वर उसे इज़राइल कहे, उसने पहले अपने आप को याकूब कहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने एक्टिंग छोड़ दी? बोलिए, क्या आपने एक्टिंग छोड़ दी? मैं नहीं कहता हूं अपने बाजू वाले को ये कहो, उसको बुरा लगेगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप घर में हैं, क्या वैसे आप बाहर हैं? पूछिए, आस्क योरसेल्फ। जैसे आप अंदर से हैं, क्या आप वैसे बाहर से हैं? ब्रदर, बी ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसपेरेंट। यहां पर जरूर कुछ लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रविवार को स्पिरिचुअल होते, मंडे टू सैटरडे डबल लाइफ। इस बंदे को देखिए, परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? वो कहता है, मैं याकूब हूं, मैं एक चीटर व्यक्ति हूं, मैं एक ग्रैबर हूं। जब परमेश्वर उसे देखता है कि वो ईमानदार बना, तब परमेश्वर उसे वहां से बदलना शुरू करता है, वहां से उसको चेंज करना शुरू करता है। अब आप मुझे बताइए, यह कहानी जो मैंने आपको बताई, जो सत्य घटना मैंने आपको बताई, मुझे बताइए क्यों परमेश्वर इन दोनों भाइयों का जिक्र मलाकी में करता है? आप जानते हो क्यों? वो कहता है, मैंने एसाव को अप्रिय जाना, मैंने उससे प्रेम नहीं किया, परंतु मैंने याकूब से प्रेम किया। आप जानते हो परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय कैसे जाना और याकूब से प्रेम कैसे किया? याद रखिए इस बात को, एसाव ही बना रहा, पर परमेश्वर ने याकूब को याकूब बने रहने नहीं दिया, उसने उसे इज़राइल बनाया। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बदल देता है। उसने एसाव को एसावी बने रहने दिया, पर उसने याकूब को इज़राइल बनाया। इसीलिए वो उसे कहता है, देख मैंने एसाव को एसावी बने दिया, पर मैंने याकूब से प्रेम किया और मैंने उन्हें इज़राइल बनाया। मैं बहुत इसे पढ़ता हूं और मैं देख रहा था, प्रभु तूने एसाव से कैसे बैर किया? आपने देखा, उसे सब कुछ दिया है खुदा ने, तेल के कुएं दिए हैं, सब कुछ दिया है, बड़े बड़े पहाड़ दिए हैं, बड़े बड़े देश दिए हैं, पर परमेश्वर ने एसाव को एसाव ही बने रहने दिया। लेकिन जानते हो उसने याकूब से कैसा प्रेम किया? उसने उसे इज़राइल बनाया, उसे परमेश्वर ने बदल दिया। याद रखिए, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष कार, बंगला, गाड़ी, मिल्कियत ये सब नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष ये है कि वो आपको अपने पुत्र यीशु की तरह बनाए। दिस इज अ ब्लेसिंग। यही कारण है कि उसे स्वर्ग से अपने कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया, ताकि कलीसिया उसकी तरह बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप हर व्यक्ति जो इस ग्राउंड पर है, क्या आप पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित हैं? जब परमेश्वर आदम को बना रहा था, तब परमेश्वर ने जब उसके लिए एक औरत बनाई, याद रखिए हवा नाम उसे आदम ने दिया, पर परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा था। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं सहायक बनाऊंगा। कौन सी चीज में वो सहायता करती थी आपको पता है आदम के?
वो खेतों में काम करवाती होगी, वो फल तोड़ तोड़ के उसे देती होगी, वो उसकी सेवा करती होगी। याद रखिए, पुराने नियम की जो सहायक थी हवा, वो आदम के बाहरी तौर पे काम करती थी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें सहायक दे। यीशु ने कहा वो ही सहायक जो मैं प्रार्थना करूंगा। आप जानते हो, पुराने नियम का सहायक आदम को बाहर से मदद करता था, नए नियम का सहायक हमें अंदर से बदल देता है। वो हमारे अंदर भेजा गया है ताकि हमारे अंदर से याकूबपन बाहर निकले और हम एसाव की तरह नहीं, हम याकूब से इज़राइल बन पाएं। मैंने एसाव को अप्रिय जाना, मैंने एसाव को एसाव ही बने रहने दिया, लेकिन मैंने याकूब से प्रेम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन दिनों में परमेश्वर आपको बदल रहे हैं? क्या आपकी गाली देने की आदत खत्म हो गई? क्या आप ये कह सकते हो, अब मैं हर एक को बहुत आसानी से माफ कर लेता हूं? क्या आप ये कह सकते हो कि मैं किसी की निंदा नहीं करता? आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी आशीष ये है कि आप जो हो, खुदा आपको वो बने रहने नहीं देगा, वो आपको बदल देगा। कितने लोग इस तरह आशीषित हुए? आई फील सैड, मैं सच्ची कहता हूं, मुझे दुख होता है उन लोगों को देखकर जो अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इन वर्ल्डली थिंग्स को ब्लेसिंग बोलते। मैं कभी उनको जज नहीं करता कि आप गलत हो, आप क्या कर रहे हो, बट मुझे कभी कभी लगता है कि कितना कुछ मिस कर दिया है। याद रखिए, कभी कभी शैतान आपको बाहर की इतनी चीजें दे सकता है ताकि आप भीतर की महान आशीषें मिस कर दो। डिड गॉड लव यू लाइक जेकब? क्या परमेश्वर ने आपसे याकूब की तरह प्यार किया है? मैंने एसाव को एसाव ही रहने दिया, पर मैंने याकूब से प्रेम किया। यही चीज खुदा इज़राइल को बता रहा है, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं गिव अप कर रहा हूं। आप जानते हो, ये आखिरी किताब है। इसके बाद आप देखिए, नया नियम आता है। परमेश्वर ने इज़राइल पे काम करना बंद कर दिया, उसने नया काम स्टार्ट किया, कलीसिया, चर्च। उसने नया काम शुरू किया, चर्च। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समर्पित होना सीखिए। जब मार्टिन ल्यूथर गुनाह में गिरते थे, वो अपने बदन को काटते थे फ्रस्ट्रेशन में आके कि मैं गंदा व्यक्ति हूं जो हर दिन पाप करता हूं। एक दिन वो अपने आत्मिक पिता से मिले और उनके आत्मिक पिता ने जब उनके बदन पर घाव देखे, तब उन्होंने उससे कहा, मार्टिन, डोंट हार्म योरसेल्फ, लर्न टू सरेंडर। अपने आप को मार मत, समर्पण करना सीख। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर का प्रेम सिर्फ क्रूस पे देखते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, पर कितने लोग ये बात जानते हैं, वही खुदा जो क्रूस पे मरा, वो इब्रानियों में कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनकी ताड़ना करता हूं, और जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। जानते हो, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो प्रेम में कभी कभी आपकी ताड़ना भी करता है ताकि आप और मैं बदले जाएं। और याद रखिए, ये आखिरी लाइन है मेरी, मैं इसके बाद माइक पास्टर जी को दे दूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये जांचिए कि आपका अंत कैसे हो रहा है। आपने देखा
एक बंदे के पास बहुत कुछ था, ऑल हेल्थ एंड वेल्थ, सब कुछ था, लेकिन वो अंत में अपने आप से कहता है, हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रह। और ऊपर से आवाज आती है, अरे आज ही तेरी जिंदगी तुझसे ले ली जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अंत इस व्यक्ति की तरह हो रहा है, आप इनसाइड चेंज नहीं हुए हो, लेकिन आपने सब कुछ पा लिया है। मुझे पता है मेरी इस लाइन को बहुत सारे लोग डिसलाइक करेंगे, लेकिन सच तो सच है। अमीर और घमंडी मरने से बेहतर गरीब और नम्रता में मरना बेहतर है। अमीर होके घमंडी मरने से बेहतर है मैं गरीब होके नम्रता में मर जाऊं। यह ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। आज प्रचारक भाइयों ने परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ही बदल दी है। वो सिर्फ चर्च को दिखाते हैं, ओ यू आर लिविंग हेल्दी वेल्दी, यू आर ब्लेस्ड। ब्रदर, व्हाट अबाउट दिस? इसका क्या करें? मैंने एसाव को अप्रिय जाना, मैंने याकूब से प्रेम किया। मैंने एसाव को एसाव ही रहने दिया, पर मैंने याकूब से प्रेम किया, मैंने उसे अपनी तरह बनाया। परमेश्वर का महान प्रेम सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं दिखता। परमेश्वर का महान प्रेम इस बात में दिखता है कि जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं, वो आपको उस तरह की जिंदगी जीने नहीं देगा, वो आपको अपनी तरह बनाएगा। दैट इज अ ब्लेसिंग। और ये तब होता है जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के सामने समर्पित होता है। इसीलिए हमारी बाइबल में यह लिखा गया है, पिता का प्रेम, पिता ने हमसे प्रेम किया, अपना पुत्र दिया, पुत्र का अनुग्रह, उसने अनुग्रह दिया, हमें पवित्र आत्मा दिया। और जानते हो पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया? कहते हैं लोग, अन्य भाषा वहां पढ़ के देखिए, लिखा है सहभागिता, फेलोशिप। फेलोशिप, ताकि हम उसके साथ रहकर बदल जाए, हम चेंज हो सकें। हम हर प्रतिदिन अपने बोलने, सोचने, देखने, उठने, बैठने, चलने फिरने में हम यीशु की तरह बन पाए। डीएल मूडी ने कहा, परमेश्वर कलीसिया को नहीं, यीशु को कलीसिया से लेने के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा वो कलीसिया उठाने नहीं आ रहा है, वो अपने पुत्र को उसकी कलीसिया में लेने के लिए आ रहा है। जिनमें वो अपना बेटा देखेगा, वो उनको ले जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के जन के शब्द हैं। आइए सामने देखिए, मैं बंद करने पर हूं। मुझे बताइए, क्या है आपके लिए आशीष आजकल? आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? गवर्नमेंट जॉब, महंगी गाड़ी, एक बड़ी चर्च, एक अपार्टमेंट? आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं? कितने लोग हैं यहां पर ये कह सकते हैं, ब्रदर मैं आशीषित हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है, खुदा ने मुझे चेंज किया है। दैट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीष होती है। सिर्फ गाड़ी बंगला तो दुनिया वालों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉम्बे में एक बंदा है, 28 माले की उसकी बिल्डिंग है, 6 लोग रहते हैं खाली उसमें, 7 से 8 माले तो खाली पार्किंग है। क्या कहेंगे आप? वो खुदा की ओर से ब्लेस्ड है। अरे मैं गरीब कहता हूं ऐसे लोगों को जिनके पास खुदा नहीं है। अमीर लोग तो यहां बैठे हैं, अमीर लोग तो यहां बैठे। हमारी अमीरी हमारा परमेश्वर है, हमारी आशीष हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार हमारा परमेश्वर है, हमारे दान वरदान हमारा परमेश्वर है। वही सब बातों में महिमा पाए, आदर पाए। किसी भी चीज को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए।
जब अंकल दिनकरन प्रभु के सामने खड़े थे स्वर्ग में, तब प्रभु ने उससे कहा तुझे क्या चाहिए? बोलते हैं प्रभु मुझे आपके 9 वरदान चाहिए। जानते हो परमेश्वर ने उससे उनको क्या कहा? वरदान चाहिए? मैं नहीं, मैं नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आज के कलाम से आपने कुछ बातें समझी होंगी। मैं आखिरी बार कह के पास्टर राजीव को आगे बुलाऊंगा। मैंने एसाव से, मैंने उसे अप्रिय जाना, मैंने उसे वही रहने दिया जो वो है, पर मैंने याकूब से प्यार किया। सोचिए वो आपके बारे में ऐसा कहे, मैंने अपनी बेटी को वैसा नहीं रहने दिया, मैंने अपने बेटे को वैसा नहीं रहने दिया, मैंने उसे अपनी तरह बनाया। दैट इज अ ब्लेसिंग। यीशु का जीवन अपने आप में आना एक आशीष है। आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।